फरीदाबाद जिले के नरियाला गांव के सेंट भारद्वाज पब्लिक स्कूल का 10वीं हरियाणा बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया, जिसमें पार्थ शर्मा ने 98% नंबर अंक लेकर के प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वहीं लक्षित ने 97% नंबर लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। निशांत ने 94% नंबर लेकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। व तरुण कौशिक ने 90% अंक लेकर चौथा स्थान प्राप्त किया। 10वीं कक्षा में टोटल 23 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 13 बच्चों ने मेरिट लिस्ट में अपना नाम शामिल किया है। वहीं स्कूल के अध्यापकों ने बच्चों का फूल माला व मिठाई खिलाकर उनका हौसला अफजाई किया। आपको बता दें, जितने भी बच्चों ने मेरिट व फर्स्ट डिवीज़न से वो पास हुए हैं, उन सभी को फूल मालाएँ पहना करके स्कूल के अध्यापकों ने उनको आशीर्वाद दिया। और जब बच्चों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हमें भविष्य में IIT, JEE मेंस व इंजीनियर की परीक्षा करनी है, जिससे कि हम अपने भारत देश के लिए कुछ कर सकें। वहीं DP सर ने भी फूल मालाएं व मिठाई खिला करके बच्चों को उत्साहित किया। व महिला टीचर ने भी बच्चों को मिठाई व फूल मालाओं से स्वागत किया और पुष्प वर्षा कर बच्चों को स्वागत किया और आगे कड़ी मेहनत करने का आशीर्वाद भी दिया। वहीं स्टूडेंटों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जितना सहयोग हमारे टीचरों ने हमारे लिए किया है, हमने उनकी कार्यशैली को कभी भी विफल नहीं होने दिया। हमने स्कूल का अच्छा रिजल्ट लाकर ये दिखला दिया कि स्कूल में किस तरीके की हमें शिक्षा दी जाती है और किस तरीके से हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में अपने गांव नाम व ज़िले का नाम व स्कूल का नाम रोशन किया। वहीं जब प्रिंसिपल सर से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि समय समय पर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कैंप लगाए गए व बच्चों को परीक्षा में अच्छे टीचरों के द्वारा पढ़वाया गया और वह स्कूल 1996 से ये सुविधा ग्रामीण अंचल में मुहैया करा रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरीके के रिजल्ट वो हर साल की भांति देते हुए आ रहे हैं। वह स्कूल के प्रिंसिपल ने यह भी कहा कि हम और इससे बेहतर व हरियाणा टॉप हमारे स्कूल का बच्चा करे, इससे भी अच्छी बेहतर शिक्षा हम अपने बच्चों को देंगे। वहीं स्कूल के जब बच्चों ने ये कहा कि हमारे अध्यापकों ने हमारे साथ पूरी मेहनत की है, जिसका रिजल्ट हमने आप सबको दिखला दिया है। आइए दिखाते हैं हम आपको पूरी खबर। नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं फरीदाबाद 24/7 न्यूज। जयप्रकाश के साथ देखिए हम लोग मौजूद हैं सेंट भारद्वाज नरियाला गांव के अंदर और ढोल यहां बज रहे हैं। क्या खुशी है स्कूल के अंदर वो जानेंगे। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें बच्चों ने 97, 98, 96 परसेंटेज तक जो है नंबर लिए हैं। उसी खुशी में स्कूल में देखिए फूल मालाओं के साथ यहाँ जो टीचर हैं वो भी मौजूद हैं और खुशी मना रहे हैं। फूल मालाओं के साथ में जो टीचर हैं उनसे भी जानेंगे कितने परसेंटेज नंबर बच्चों के यहाँ आए हैं। देखिए बड़े उत्साह के साथ, जोश के साथ यहाँ पर बच्चों का भी स्वागत स्कूल की तरफ से किया जा रहा है। एक बार जानेंगे जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे, सर किस तरीके के रिजल्ट और किस तरीके की मेहनत बच्चों के साथ आती है। सर आज जैसा कि आप मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ पेरेंट्सों को भी और गांव के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी, इस सेंट भारद्वाज पब्लिक स्कूल नरियाला जिसका गत वर्षों से ही रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है और बच्चों की मेहनत से और माँ बाप के सहयोग से आज हमारे पार्थ शर्मा है, सन ऑफ श्री हरीश कुमार जी, जिन्होंने 98% नंबर लेकर के स्कूल का और अपने माँ बापों का नाम रोशन किया है। और मैं तो आगे भी यही चाहूँगा कि इसी बच्चे की तरह सभी बच्चे भी आगे बढ़ते रहें और इसी प्रकार से अच्छी परसेंटेज लेते रहें। उसके बाद हमारा 97% बेटी है लक्ष्यता, उसके बाद 94, ऐसे हमारे लगभग 70% तक नंबर आए हुए हैं। और मैं तो आशा यही करूँगा कि आगे भी बच्चे इसी प्रकार से नंबर लेते रहें। और बार बार उन अध्यापकों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने पूरे वर्ष इन बच्चों के साथ मेहनत की है और इनके पेरेंट्स को भी बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सहयोग किया है, हर प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल कराई है। स्कूल में भी इनको कई बार पढ़ाई के साथ साथ हमने एक्टिविटीज़ वगैरह एक्स्ट्रा टाइमिंग भी पढ़ाई में दिया है ताकि बच्चों का रिजल्ट अच्छा है और इन्होंने पूरी लगन के साथ रिजल्ट हम लोगों को दिया है और जो रिजल्ट है वो आपके सामने है।
और पिछले लगभग 98 से स्कूल की स्थापना हुई है और आज 2025 में किसी भी वर्ष का अगर हम रिजल्ट उठाकर देखें तो कमी नहीं है। ऐसे हमारी 10th क्लास का रिजल्ट है, उसी प्रकार से हमारी 12th क्लास का भी रिजल्ट आया हुआ है। उसमें भी बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। लगभग उसमें भी हमारे 88% नंबर बच्चों ने प्राप्त किए हैं। ऐसी उनकी सीरीज है, लगभग 70% तक उन्होंने भी नंबर प्राप्त किए हैं। तो 12th क्लास के बच्चों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनके माता पिता का भी, और अपने स्कूल के अध्यापकों का बार बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इन बच्चों को इस मुकाम पर पहुंचाया। और जो रिजल्ट है वो आपके सामने है, और कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो आपके सामने है। सर, कितने विद्यार्थी हैं 10वीं क्लास में जो मेरिट लिस्ट में, और कितने विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन? देखिए, अगर मैं बात करूं टोटल स्टूडेंट की तो 23 हमारे पास स्टूडेंट थे 10th क्लास के अंदर। और मेरे हिसाब से तो ये मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सारे ही मेरिट में है, क्योंकि जो कितनी मेरिट है सर? हाईएस्ट अगर मैं बात करूं तो 4 जो स्टूडेंट हमारे जो कि 90 से अबव हैं सारे ही, जिसमें पहला मैंने बताया था पार्थ शर्मा जी हैं, लक्षिता बेटी है हमारी, निशांत है, तरुण है, जिन्होंने 90 से ऊपर नंबर प्राप्त किए हैं। तो ये तो मेरिट लिस्ट में ही है। और इसे तो मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर का नाम भी दे सकता हूँ पार्थ को, कि 489 नंबर लिए इन्होंने 500 में से। ग्रामीण आंचल में किस तरीके की सुविधाएं आप स्कूल में मुहैया कराते हैं? देखो, ग्रामीण आंचल की अगर मैं बात करूं तो स्कूल मेहनत के साथ साथ, अगर मैं सुविधा की बात करूं तो इन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हमने क्या किया कि स्कूल का टाइम मान लीजिए अगर 2 बजे तक का है, तो हमने इनको 5 o'clock इवनिंग में कम से कम एक्स्ट्रा टाइम दिया है। और उसके साथ हमने टीचरों को भी एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए बोला था कि इन बच्चों के साथ अच्छे से मेहनत की जाए, अच्छे से मेहनत करें ताकि अच्छा रिजल्ट मिले। सर, इनके पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा? सर, पेरेंट्स का सपोर्ट हमें काफी मिला है। आज तक पेरेंट्स ने किसी ने ये नहीं कहा कि वे बच्चे हमारे 5 बजे तक कहाँ हैं। देखिए, आज का माहौल जैसे आप देख पा रहे होंगे, जो रूरल एरिया लगा लो, 4 लगा लो, माहौल थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है नेगेटिव। टीचर तो मेहनत कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स का जो सपोर्ट है वो बहुत जरूरी है। पेरेंट्स का इतना सपोर्ट था कि सुबह अगर हमने अर्ली इन द मॉर्निंग 7 o'clock इनको बुलाया तो पेरेंट्स ने टाइम से ही बच्चों को भेजा है। और जो फैसिलिटी अगर हमने बोला है कि भाई इनके पास ये बुक्स अवेलेबल नहीं, तो टाइम पर उन्हें बुक्स दिलाइए, यूनिफॉर्म दिलाइए, जितनी सारी इनकी जरूरतें थी वो टाइम पर इन्हें उपलब्ध कराइए। शर्मा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर, मैं 10th क्लास में 11th में आ गया मैं। जैसे कि आपके 98% नंबर बताए जा रहे हैं, अच्छे अंक आए आपके, मतलब मेरिट आई है, तो किसको श्रेय देना चाहेंगे? मम्मी पापा का कैसा सपोर्ट रहा, टीचर्स का कैसा सपोर्ट रहा? सर, मम्मी पापा और टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। बेसिकली टीचर्स ने बहुत स्टडी में हेल्प की है। उन्होंने जो भी पढ़ने के लिए दिया जाता था हमें, हमने सब कुछ घर जाके वो चीज़ें प्रैक्टिस करता था मैं। और पेरेंट्स ने जैसे कभी डिमोटिवेट हुए या फिर स्टडी में कोई, तो उन्होंने हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में बिलीव करने के लिए बोला, और कोई भी दिक्कत आई तो हमें हमेशा सपोर्ट किया। 10वीं क्लास आपने पास की है, क्या बनना चाहते हैं आगे भविष्य में? सर, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, तो मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ अभी। किस तरीके की पढ़ाई स्कूल के अंदर हो रही है? सर, स्कूल के अंदर बहुत बढ़िया पढ़ाई की जा रही है। जो भी बोर्ड के हिसाब से जो लेटेस्ट पैटर्न पूछा जा रहा है उसी के हिसाब से तैयारी करवा रहे हैं। और जिस समय अभी केवल स्कूलिंग नहीं, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्प मिल रही है। इस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, तो वो बहुत बढ़िया है हमारे लिए भी। मेरा नाम निशांत है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th, अब 11th में आ गया। कितने % नंबर आया? 94%। 94%। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने टीचर्स के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, Firstly जिन्होंने इतना तो- बड़ा योगदान देकर आपको इस मुकाम तक पहुंचाया? फर्स्टली तो मैं अपने टीचर्स, पेरेंट्स और सारे फ्रेंड्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मैं अब यहाँ पे आपके सामने इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। मेरी इतनी अच्छी परसेंट आई है, तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पेरेंट्स मुझे सारी एसेसरीज प्रोवाइड कर रही पढ़ाई के लिए, और टीचर्स मुझे इतना अच्छा पढ़ाया जिससे मैं इतनी अच्छी परसेंट ला पाया हूँ। क्या बनना चाहते हैं आगे पढ़? मैं भी इंजीनियर बनना चाहता हूँ और जेईई के समय तैयारी कर रहा हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम तरुण कौशिक। अच्छा, क्या कहेंगे टीचर्स के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए? ये हमारे टीचर्स ने हमारे लिए बहुत मेहनत करी थी, और हमारे पेरेंट्स ने हमारा बहुत साथ दिया था। स्कूल वालों ने भी हमें बहुत साथ दिया था। 5-5 बजे तक हमें रोका था, हमारी पढ़ाई की ओर ध्यान दिया था, अच्छा, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। ठीक है। क्या नाम है बेटा? मीनाक्षी भारद्वाज, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th, अब 11th। तो क्या कुछ बनना चाहेंगे और कैसा आपको सपोर्ट रहा आपके मम्मी पापा को? टीचर्स और पेरेंट्स की दोनों तरफ से बहुत सपोर्ट रहा। 12th। कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बार? मेहनत करनी पड़ी आपको? हमको हमारे टीचर ने बहुत ज्यादा मेहनत कराई है, और हमने भी उनको पूरा सपोर्ट किया है। उन्होंने हमसे मेहनत कराई, हमने पूरी मेहनत की है। बस टीचर और पेरेंट्स के सपोर्ट के कारण ही आज हम इतने अच्छे मार्क्स ले मम्मी पाए। पापा का सपोर्ट भी ठीक था? बहुत अच्छा सपोर्ट था। उन्होंने भी कभी हमें हर एक चीज की पढ़ाई से
बुक्स वगैरह हर चीज अवेलेबल टाइम पे कराई है। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं अपनी लाइफ में टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहते हैं। आप भी बच्चों को आगे बढ़ाना चाहेंगे बच्चे जो इतने उत्साहित हैं कहीं ना कहीं रिजल्ट को लेकर के क्या कहें? सेंट भारद्वाज स्कूल के बच्चे काफ़ी होनहार हैं और वेल मेंटेन तरीके से रहते हैं और बच्चों की स्टडी हमारे स्कूल में बहुत अच्छी तरह से करवाई जाती है। सारे टीचर्स बहुत एजुकेटेड भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं और बच्चों का पूरी तरह से हम लोग सपोर्ट करते हैं। स्टडी टू जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको लेकर अच्छे हैं पढ़ने में भी और टीचर हैं बहुत कोऑपरेट करते हैं। अगर बच्चे कोऑपरेट करेंगे तो टीचर तो वैसे भी करेंगे। हाँ, तो बच्चों का बहुत सपोर्ट है, बच्चों ने बहुत मेहनत करी है और कहेंगे आगे भी अच्छी मेहनत करेंगे। थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश शर्मा है। शर्मा जी, क्या कहेंगे? बच्चों का रिजल्ट आया है, स्कूल का नाम रोशन किया है, जिले का नाम रोशन किया है, किस तरीके की स्टडी स्कूल में आप पढ़ा? मैं बिल्कुल परमात्मा को धन्यवाद दूंगा सबसे पहले। और स्टडी के नाम पे अगर हम कहें कि देखो आज के टाइम में अगर देखें स्टडी ऐसी होनी चाहिए जो कॉम्पिटिटिव भी हो। बिकॉज हमारा बच्चा एक बार रिजल्ट बहुत अच्छा लाता है, लेकिन जैसे ही हम आगे देखते हैं कि आईआईटी की, नीट की और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो हम पाते हैं कि हमारा बच्चा उनमें कहीं भी लाई नहीं करता है। कई बार जब हम कहते हैं रूरल ले लिया, अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा बच्चा जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं ही इज नॉट एबल टू स्पीक, बट हम ऐसा नहीं करते हैं। हम उसके साथ अपने बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व करते हैं। उन्हें स्टेज पे लाके बात करने के लिए हर रोज एक स्पीच, अपना एक थॉट ऑफ द डे, कोई भी हमारा जैसे सेलिब्रेशन होता है तो हम अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों में भी इन्वॉल्व करते हैं। जैसे अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आरएमएस का है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल हैं, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं। हमारे बच्चे इसी रूरल एरिया में, आप देखिए कि लास्ट ईयर हमारा 9th में एक बच्चा सिलेक्ट हुआ है, पार्थ शर्मा, 4 सिलेक्शन से ऑल इंडिया, उसमें से हमारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ। बेटियों के नाम पे आप देखिए कि एनडीए में बहुत कम सीट्स होती हैं, अभी स्टार्ट किया है, उसमें भी कुंजपुरा जो करनाल है वहां पर 2 सीट्स अवेलेबल हैं, उसमें भी हमारी एक बेटी का नाम आया था। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि हम खाली आप ये देखिए एकेडमिक्स और बोर्ड वाली ही परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं करते हैं बच्चों को, बल्कि आप कहें कि होलिस्टिक अप्रोच रहती है ताकि बच्चा आगे आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा करे। जैसे अभी आईआईटी की बात कर रहे हैं, नीट की बात कर रहे हैं, कोई एनडीए की बात कर रहा है, ये बात इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमें सपोर्ट है। सर, हमें सपोर्ट है कि हम कह रहे हैं कि आज हमारा बच्चा एक सपोर्ट, खाली बच्चे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, खाली माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पूरा स्कूल का है। एक कहते हैं ना कि एक पेड़ का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो उसने कैसे छाया दी, हमारे स्टाफ का है, हमारे सब, मतलब आप कहें ना कि अगर ये एक सफलता है, इतनी बड़ी सफलता में हर आदमी का रोल है। हमारे पूजनीय यहाँ पर टीचर्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, चेयरमैन सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, सबका इन्वॉल्वमेंट इतना रहा है, तब आप इतना एक रिजल्ट देख पाते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम फरीदाबाद को, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश? मैं 2 चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि दुनिया में एक बड़ी सफलता के लिए सबका इन्वॉल्वमेंट है। अगर बच्चा अच्छा नहीं करेगा, पेरेंट अच्छा नहीं करेंगे, टीचर अच्छा नहीं करेगा, तो आपको एक कंप्लीट नहीं मिलेगा कुछ भी। प्लीज मैं पेरेंट से कह रहा हूं, अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दीजिए। पढ़ाने की बातें नहीं है, आप अपने बच्चे को देखिए तो सही वो क्या कर रहा है। आज फोन देकर के हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा पा रहे हैं। यहां से एक बार रिमाइंडर जा रहा है, यार बच्चों को ये यूनिफॉर्म नहीं आ रही है, अपना काम आप कीजिए, हम अपना कर रहे हैं, बच्चा अपना कर लेगा, बात खत्म हो जाएगी, बस यही है। और ये मत सोचिए कि ये रूरल एरिया, आप ये देखिए कि 98% की बात कर रहा हूं मैं। आज एक बात कर रहा हूं, 97 एक बेटी ने हमारे ने किया है। हम आप देखिए कि अगर एक बच्चा आरएमएस में जा सकता है यहाँ से, जो कि ऑल इंडिया 4 सिलेक्शन है खाली 9th क्लास में, सब कुछ यहीं से हो सकता है। आप बिलीव करिए और आप अपना अपना रोल प्ले करिए, मैं कह रहा हूं सफलता ऐसे ही आएगी। सर, थैंक यू। मेरिट लिस्ट के साथ साथ कितने बच्चों का सिलेक्शन आप आईआईटी और जेईई मेंस के लिए देखना चाहते हैं? सर, बच्चों ने भी बोला है कि हम लोग जो है इंजीनियरिंग की तैयारी करें। जी, हमारे अभी 4-5 बच्चे हैं जो भी बिल्कुल डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए। एक एनडीए के लिए इनरोल्ड हुआ है, वो उसमें प्रिपरेशन में है फुल। 2 बच्चे हैं हमारे आईआईटी के लिए, एक नीट के लिए। मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, बच्चों को इस तरह से तैयार किया गया है कि कहीं भी किसी भी लेवल पे हमारा बच्चा, कहते हैं ना कि जब प्रेपरेशन के लिए कहीं बाहर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कोटा जा रहा है, और वो वहां पर जाकर के एक स्ट्रेस में आ जाता है, नहीं आएगा, बिकॉज हमारा फाउंडेशन बहुत अच्छा है और हमारे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है। बेसिक्स बहुत क्लियर है, ये पक्का सफल होंगे। और भगवान से और सब बड़े लोगों से हमारा यही है कि वो हम पे आशीर्वाद बनाए और बच्चे अपनी मेहनत करते रहें, यही है।